नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से कोई छींक देता है तो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर मत जाओ, ऐसे जाओगे कोई दुर्घटना हो जाएगी, ऐसे मत जाओ, ये अपशकुन हो गया। लेकिन आपने सोचा कि ये ऐसा क्यों कहते हैं? ये कोई अपशकुन नहीं होता है। इसके पीछे का जो रीज़न है ना, उसको जानने की कोशिश करिए। ऐसा होता है कि जब भी हम छींकते हैं तो कहा जाता है कि कुछ सेकंडों के लिए हमारी जो धड़कन होती है वो रुक जाती है। इसलिए उस समय को थोड़ा सा उस जगह पर वहाँ पर थोड़ी देर स्थिर होकर खड़े होने से क्या होता है कि वो जो समय होता है वो हमारा जो खराब समय होता है वो निकल जाता है, फिर हम अपना आगे काम कर सकते हैं। इसका एक वैज्ञानिक पहलू है जिसको कि हम जोड़ देते हैं अंधविश्वास से। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करते हैं अंधविश्वास की। अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास एक ऐसा तर्क विहीन विश्वास है जिसका कोई ना वैज्ञानिक कोई पहलू होता है और ना ही उसको किसी कहीं प्रूफ किया जा सकता है। बस हम बिना किसी सोच विचार के उसको मानने लगते हैं। इसको हम अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है, हम जो हमारे परिवारों में जो परंपरा चली आती है, कुछ मान्यताएं होती हैं जिस पर कोई छोटा बच्चा होता है वो अपने परिवार में देखता है और उसी पर वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके बाबा दादी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बताते जाते हैं कि ये जो है इस पर तुमको चलना है, और वो कोई अपना तर्क नहीं देता है और उसको वो कंटिन्यूस उस पर चलता रहता है। और इसके बाद यही चीज वो अपने बच्चों को करता है, उसके बच्चे अपने बच्चों को, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है। लेकिन रीजन कोई जानने की कोशिश नहीं करता है कि उसको हम मान रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। बस एक भेड़ चाल में हम लोग चले जा रहे हैं। अंधविश्वास भी जो होता है ये दो श्रेणी में आता है। एक श्रेणी जो इसकी होती है वो वैसे नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन तब भी हम उसके पीछे का पहलू नहीं जानते हैं, बस उस पर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई बिल्ली आई और हमारा रास्ता काट के चली गई। अब हम एकदम से डर जाएंगे। हम किसी काम के लिए जा रहे हैं तो हम सोचेंगे अरे बाप रे बाप, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। हम तो किसी कार्य के लिए जा रहे थे, वो आप थोड़ी देर वहां पर रुक जाएंगे या अपना रास्ता चेंज कर देंगे। आखिर आपने सोचा है कि ये बिल्ली रास्ता काट जाना जो होता है, और हम क्यों ठहर जाते हैं? हम इसको क्या जोड़ देते हैं? अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। कभी अपना दिमाग लगा के सोचने की मतलब जानने की कोशिश की आखिर क्यों ये होता? इसलिए था कि जब पुराने जमाने में क्या होता था, गाँव में लोग रहते थे और जब वो जंगलों से किसी कार्य के लिए जाते थे तो जंगल रास्ते में पड़ते थे तो एनिमल्स वगैरह का आने का डर रहता था। तो जैसे कोई बड़ा एनिमल, शेर है, चीता है, भालू है, ये इस तरह से सड़क पर ऐसे निकला करते थे। तो वो लोग देखते थे पीछे से कि कोई एनिमल आ रहा है तो वो रुक जाते थे और मतलब उसको रास्ता देते थे कि ये चला जाए। पीछे मुड़ के देखते थे, वो चला गया, उसके बाद वो जाते थे। वो इसलिए थोड़ी देर ठहरते थे। अब बिल्ली क्या है, बिल्ली भी उसी की फैमिली में से बिलोंग करती है। अब हमने उस रीजन को तो नहीं देखा, वो किस जमाने की बात थी, बहुत पहले की बात थी जब हम गांव में रहा करते थे, जंगल होते थे। अब हम शहरों में बस गए हैं और बहुत सारी चीजें, हमारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी जो मान्यता चली आ रही है वो वही मान्यता चली आ रही है कि बिल्ली आई और हम रुक गए। हमने उसको जानने की कोशिश नहीं करी, ना कुछ करा, बस हमारा ये हो गया कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया। आपने सोचा कभी भैया बिल्ली भी सोच ले कि इंसान ने हमारा रास्ता काट दिया? सोच सकती है ना, वो भी ईश्वर का बनाया हुआ एक जीव है ना, जैसे आप है वैसे वो भी है। तो फिर हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं? एक उसके जाने से हमारा काम कैसे बिगड़ सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि खाली बाल्टी को देखने से मतलब कोई आप कार्य करने जाते हैं तो कार्य खराब हो जाता है। मैं एग्जाम देने जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ में, और बाय चांस जैसे उसको लेने जाती थी तो कभी उसने अपनी देखा कि खाली बाल्टी देख ली, अब उसका दिमाग परेशान कि अब उसका पेपर बिगड़ जाएगा। मुझको आज तक ये नहीं समझ में आया कि खाली बाल्टी देखने से क्या पूरे साल की मेहनत या जो आपने अपने दिमाग में रखा है क्या वो उस बाल्टी के अंदर चला गया, जो आपके पेपर पे असर पड़ेगा। ये इस तरह की मूढ़ मान्यताओं को हम लोग पता नहीं क्यों धारण किए हुए हैं। वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, हम अच्छा सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन ये मान्यताएं हम किसी भी तरह से अपने जीवन से निकाल नहीं पाते हैं। बहुत सारी है कि नींबू को और मिर्ची को बाहर अपने घरों के बाहर लगा देते हैं कि घर को नजर नहीं लगेगी। ठीक है, वो गलत चीज नहीं होती है, नजर नहीं लगेगी। नजर नींबू से इसका रीजन ये नहीं है, इसको हम अंधविश्वास में जोड़ देते हैं। रीजन इसका ये होता है कि नींबू जो होता है ना, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड क्या होता है? वो जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, इसलिए उसको लगाते थे। आप उसका वैज्ञानिक महत्व देखिए, उसको अंधविश्वास से नहीं जोड़िए कि घर लग गया, हमने ये लगा दिया, अब हमारे घर में कोई नजर नहीं आएगी। ये हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को अंधविश्वास के दायरे में रखकर खुद को डराना और अब दूसरों को भी डराना, जो भी है ये बहुत ज्यादा घातक होता है तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग इन पे इतना ज्यादा इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब किसी फीमेल की दाईं आंख फड़क गई और मेल की बाईं आंख फड़क गई, तो इसको जो होता है बड़ा मेल की दाईं आंख और फीमेल की बाईं आंख फड़क गई तो हम बड़ा शुभ मानते हैं, और भाई चांस इसका उल्टा हो जाए तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। अरे कोई क्या हो जाएगा, कोई घटना हो जाएगी, कोई अशुभ होने वाला है। 13 तारीख को ही ले लीजिए, 13 तारीख को तो लोगों ने इतना मनहूस बना दिया है कि 13 तारीख को जन्म लेने वाले सोचते होंगे भैया मैंने 13 तारीख को जन्म क्यों लिया। और मेरा जन्म भी 13 तारीख का ही है, 13 फरवरी को, लेकिन मैंने आज तक, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं 13 तारीख को, क्यों मैं उसका दुख मनाऊं। सारे दिन जितनी भी डेटें हैं कभी ना कभी तो आएंगी ना, 1 जाएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, भाई 13 तारीख को इतना आप अशुभ की श्रेणी में क्यों रखते हो। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी 13 तारीख को लेकर इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं कि कई जगह पे तो 13वें नंबर का फ्लोर ही नहीं बनाया जाता है, कई होटल्स में रूम तक नहीं होते हैं। इसको छोड़िए, हमारी जो एयरलाइंस होती हैं उसमें लुफ्तांसा एयरलाइंस और फ्रांस एयरलाइंस में तो 13वीं और 17वीं पंक्ति ही नहीं बनाई गई है। अब हम अपने भारत की बात करें तो चलो यहाँ पर लोगों का कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा गांव में ज्यादा हमारा जनसंख्या है, लेकिन वहां पर भी इस तरह की मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक सोच रखते हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं समझ में नहीं आता। लाइसेंस को ले लिए, आप लोगों ने ध्यान ही जो होगा, 666 नंबर की जो लाइसेंस की नेम प्लेट होती है उसको लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? ARK 666Y नाम की एक गाड़ी थी, किसी समय में वो रहस्यमय ढंग से वो जल गई, उसमें जो लोग थे वो उससे आहत हुए। उसके बाद से ये धारणा बन गई कि 666 वाली जो गाड़ी, जो नेम प्लेट की लाइसेंस जो लेते हैं वो वही इसलिए नहीं लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी गाड़ी में बैठे तो दुर्घटना हो जाए। एक चीज को हम ऐसा वो बना लेते हैं, कोई भी डेट है, एक डेट को 1000 लोग जन्म लेंगे, 1000 लोगों की मृत्यु होगी, तो उसको हम कैसे मान लेंगे वो किसी के लिए शुभ होगी, किसी के लिए अशुभ होगी। 13 तारीख को मैं पैदा हुई, 13 फरवरी को, और 13 दिसंबर मेरी माँ की डेथ है। जब मैं पैदा हुई होंगी तब तो मेरी माँ ने खुशी मनाई होगी ना, वो गम में तो नहीं हुई होगी ना, और मेरे लिए दुख का कारण था ना वो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको किस तरह से कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये ईश्वर की नियति है, कोई किसी तारीख पर जन्म लेता है, कोई मृत्यु लेती है, किसके लिए किसी के घर में खुशियां मनाई जाती है दिन, किसी गम, लेकिन उसको गलत ढंग से नहीं जोड़िए। ऐसा जोड़ने से क्या होता है कि हम अपने अंदर कमजोर बनते जाते हैं और हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो बहुत खतरनाक होती है। ईश्वर पे भी विश्वास करना, बहुत से लोग ईश्वर को लेके भी अंधविश्वास करते हैं। क्या होता है, ईश्वर पे आस्था रखना वो विश्वास है, और ईश्वर ही सारे और कर्म छोड़ दीजिए, ईश्वर ही सारे काम करेगा हमारे, ये सोच लेना ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। क्योंकि ईश्वर भी, पता है ना आपको, ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। आप आराम से पड़े हुए हैं, आपने सोचा अरे भैया हमने सब कुछ छोड़ दिया, ईश्वर हमारा सब भला करेगा, हम ईश्वर नहीं करता ही नहीं। ईश्वर उसी की सहायता करेंगे जो अपना कर्म करेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, गाँव वगैरह में तो इतनी ज्यादा है कि किसी को मतलब वहां तो जानलेवा हो जाता है। अंधविश्वास जो होता है वो कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। कभी कभी ऐसे परिवारों से जो बिल्कुल अनपढ़ वो होते हैं, कभी किसी गांव में आप जाइए तो किसी को चुड़ैल मान लिया, कोई लेडी है उसको कुछ ऐसी कोई घटना हो गई कि अरे ये तो चुड़ैल, ये बच्चों को उठा लेती है,
और बच्चों को खा जाती है। अब मतलब ना कोई उसका, कभी आप जाके देखिए, आप उसको रिसर्च करके देखिए, कोई घटना नहीं हुई होगी, कोई इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ने कही, दूसरे ने कही, ऐसे ही माउथ टू माउथ उसका एडवर्टीजमेंट इतना भयंकर हो जाता है कि उस इंसान को बिल्कुल घोषित कर दिया जाएगा कि वो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, और उसको जहां से भी वो जाएगा उसको पत्थर मारेंगे लोग, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। बस चले तो कभी कभी उसकी जान भी ले सकती है। ये मैंने खुद का देखा हुआ है अपने गांव में कि बारिश नहीं हो रही है तो लोग खोपड़ी और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं रात में लेके उसको निकलेंगे। अरे मतलब इन सब चीजों को लेने से आप क्या उसका वेदर का फोरकास्ट करेंगे, इस तरह से बारिश हो जाएगी? कभी दिमाग यूज करके देखिए ना। हमारे देश में जितने वैज्ञानिक नहीं है उतने बाबा हैं। क्यों है? इसका रीजन सिर्फ यही है कि हम जो है अंधविश्वास के प्रति इतने ज्यादा उसके प्रति हमारा विश्वास है कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। जिसको देखो बाबाओं, कितने सारे बाबा हो गए हैं आजकल। देखिए मतलब ऐसे चमत्कार हो रहा है कि आप चले जाइए, एक से एक पढ़े लिखे लोग। अरे हम कह रहे हैं कि गरीब या तबका या अनपढ़ लोगों को छोड़िए, आजकल वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, हर महिलाएं, हर तरह की मतलब एक जो जनरेशन जो पढ़ी लिखी कहलाती है वो भी इन चक्करों में ऐसे पड़ जाती है कि उनको समझ नहीं आता है कि हम वो कहाँ जा रहे हैं। बाबाओं का देखिए कितना ज्यादा जाल बिछा हुआ है। कोई बाबा है, कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे कि आपका खोया हुआ खजाना, बेटा जाओ ऐसे ऐसे करो, खोया हुआ खजाना मिल गया। अभी एक नए नए बाबा हैं कानपुर के, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र कहते हैं कि ऐसा ये बोलो और उससे महिलाओं की जो लंबाई है 2 इंच बढ़ जाएगी। और बेवकूफों की तरह महिलाएं इधर से उधर जा रही हैं और बाबा कह रहे भैया लंबाई बढ़ गई। हाँ बाबा बढ़ गई। ये इतना आंखों देखा जो घोर कहते हैं ना कि कलयुग की जो निशानी है कि मतलब वो जान रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको नकार नहीं रही हैं, उन पे विश्वास कर रही हैं। और ऐसे लोग आते हैं और इतना फालतू की चीजों पे उन पे पैसा खर्च करके चले आते हैं, अपना मत चढ़ावा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये नहीं यूज करते हैं कि आप अंधविश्वास क्या होता है। हम जब खुद कमजोर होते हैं, हम असफल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि हम जो हमारी असफलता जो हो जाए वो सफलता में चेंज करना है। प्रयास हम कर्म के रूप में नहीं करेंगे, चमत्कार को महत्व देंगे। चमत्कार करने से ऐसा होता ना तो दुनिया में हर आदमी माला जप रहा होता, घर के आगे नींबू और वो लगा के बैठा होता, आपकी मिर्ची लगा के बैठा रहता, तो सारे चमत्कार हो जाते। तरह तरह की अंगूठियां पहन लेता कि इस चिड़िया के बैठने से, अरे ये इस चिड़िया को काट दो, इसके बैठने से आप लोग यहाँ स्थिर नहीं हो पाते हो। ना जाने कितनी तरह के अंधविश्वास हमको इस तरह से जकड़े हुए हैं। जबकि हमारे, आपको पता है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A(H) में भी कहा गया है कि हमको वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी सोच को बढ़ावा देना चाहिए जो समाज में के अच्छे विचारों को फैलाए, ना कि ऐसी मूढ़ मान्यताओं, रूढ़वादिताओं को जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे। हमारा कानून भी ये कहता है, लेकिन हम उस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इन चीजों के से चुंगल में बचना है, क्योंकि बचना है। क्योंकि हम जितना इसकी गर्त में गिरते जाएंगे ना, उतना क्या होगा, हम दहशत में, हम डर में जीते जाएंगे। छोटी छोटी चीजों पे अपशगुन हो जाएगा। अब क्या होता है, आज हम आपके घर में कोई महिला है, कल तक वो आपके लिए बहुत माननीय थी, आज क्या हुआ, उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई। अब कल को आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो आप चाहोगे कि वो उससे आप कोई पूजा पाठ नहीं करें, वो आपके सामने। भाई क्यों? कल तक आपके लिए माननीय थी, आज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो आप उसको बिल्कुल अपशगुन नहीं मान लिया। उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया या उसने अपने पति को मारा। ये क्यों? ये इस दिमाग को क्यों नहीं यूज करते हैं भाई? ये कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो? इन सब चीजों के बारे में सोचा है कभी? स्थिर होके कभी दिमाग लगा के सोचा है कि हम ये सब चीज क्यों करते हैं? अरे कोई किसी की पत्नी मर रहा है कि उसका हस्बैंड जो इस तरह से, उसको आप शादी में आने से रोक देंगे? कभी नहीं रोकेंगे।
तो सारी चीजें जो होती हैं महिलाएं ज्यादातर महिलाओं पे ही करी जाती हैं, उनको ही डराया जाता है, वही वो किया जाता है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आज भी हम जानते हैं कि महिलाएं थोड़ा धार्मिक होती हैं, उसका हम फायदा उठाते हैं। और बाबा वगैरह भी जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, ऐसे ग्रुप को ढूंढते हैं जहां पर उनका बस चल सकता है। देखिए ज्यादातर आप भीड़ देखेंगे पंडालों में जहाँ बाबा वगैरह होते हैं, महिलाओं की होती है। महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ी धार्मिक होती है। लेकिन मैं अपनी बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि कृपया आप भी अपनी आंखों को खोलिए, इस तरह के बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए कि छोटी छोटी बातों पर फालतू में इस तरह से अंधविश्वास करना हमारे जीवन के लिए बहुत घातक होता है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो होता है ना कि हमारा जो जीवन जो होता है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पे क्या होता है कि हम बिल्कुल वो रहते हैं हर समय। हमको बड़ा एक डर सा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा। जो भी चीज है उसका वैज्ञानिक पहलू बताइए। अब जैसे बच्चे हैं, है ना, एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे घर की दादी है, हमारी घर की मम्मी है, वो क्या खिलाती है बच्चे को, दही और चीनी खिलाते हैं। अब हम बच्चे को कहते हैं बेटा दही और चीनी खा लो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। गलत, आप यहीं से गलती कर रहे हैं। उसको सच्चाई बताओ। क्या सच्चाई बताओ? आपने जो उसको दही और चीनी खिलाया वो किस रीजन से खिलाया, उसको उसका वो पक्ष बताओ जो उसके लिए वो समझ पाए। उससे कहो क्योंकि दही जो होता है उसकी तासीर ठंडी होती है और क्या होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम पेपर देने जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो बच्चे को इसलिए खिलाया गया जिससे कि उसका जो डाइजेशन अच्छा रहे, पेट शांत रहे। और चीनी इसलिए खिलाई जाती है क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन करा दिया जाता है तो हमारा शरीर जो होता है बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता है और शांत रहता है, इसलिए उसको खिलाते हैं। उसको ये चीज समझाओ, ये ना समझाओ कि ये खाओगे तो तुम्हारा पेपर अच्छा होगा। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे अभी तो मैंने बहुत छोटी सी चीजों के लिए बहुत कम अंधविश्वासों को रखा है, क्योंकि बताने लगेंगे तो 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जिनको हम बिना जो सोचे समझे कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। कभी स्थिर दिमाग से बैठिए और सोचिए कि हम किस चीज से डरते हैं और क्यों डरते हैं, उसका रीजन जानने की कोशिश करिए। उसके लिए हम ऐसा सहारा ना लें जो हमको अंधविश्वास की तरफ धकेल दे। अपनी सोच को वैज्ञानिक रखिए, जिससे कि आप खुद भी समझदार बने और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी समझदार बनाएं। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना है। क्योंकि ध्यान इसलिए देना है क्योंकि हम इन चीजों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते हैं, पूरे समाज को, पूरे विश्व को इससे क्या करते हैं, उसको खतरा होता है। और हम वो जो क्या होता है वो उसमें गिरता है, एक उसके गर्त में गिरता है, मतलब नीचे गिरता जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है ना। जर्मनी में भी क्या होता, सन 1918 से 1940 के बीच में, जब वहाँ की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, उस समय लोगों ने अंधविश्वास का सहारा लेना शुरू करा, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, वो और गर्त में चला गया। इसलिए हमें इन चीजों से बिल्कुल भी इनको बढ़ावा नहीं देना है, बस इन चीजों से बाहर निकलना है। और बस आप लोग हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और हम मुझसे आपको और भी जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हमको डिस्कस करना चाहिए, उसको आप हमको सुझाव दीजिए। और यदि आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, नए के विषय को लेकर। थैंक यू।